हेलो दोस्तों, कैसे आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में डिकोड फिजिक्स में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करता है बिना टाइम गवाए। तो बच्चों, ये जो पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये है चार्ल्स व्हीटस्टोन। इन्होंने ही व्हीटस्टोन ब्रिज को डिजाइन किया था। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका सबसे पहले हमें देखना है कि इसका यूज क्या है। तो सबसे पहला जो यूज है इसका, वो है जो अननेम रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को डिटेक्ट करना। उसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसको कैलिब्रेट करने का मतलब इसका जीरो सेट करने का भी काम ये व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से करता है। तो यहां पर दूसरा इसका यूज क्या है, कैलिब्रेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये काम होता है बच्चों इसका। अब हमें क्या देखना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। तो इसमें क्या किया है बच्चों, यहां पर एक ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है। अब यहां पर हमने चार रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। एक है रेजिस्टेंस पी, दूसरा है रेजिस्टेंस क्यू, तीसरा है रेजिस्टेंस आर और चौथा है रेजिस्टेंस एस। ये चार इस तरह से लगाए कि ये एक क्वाड्रिलैटरल को फॉर्म करे। ठीक है, ये इसका पहला कंस्ट्रक्शन का पॉइंट हो गया। अब दूसरा देखते रहे। अब यहां पर ये जो ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इनके बीच में हमने एक बैटरी को लगा लिया। ये बच्चों है पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और ये है निगेटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ए साइड में हमने हायर पोटेंशियल को लगा दिया है और सी साइड में हमने लोअर पोटेंशियल को लगा दिया है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है, इसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया है ताकि हम मेजर कर सके। अगर मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस इंबैलेंस है तो उसके अंदर से जितना करंट पास हो रहा है वो देखने के लिए हमने यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। अब हमें क्या देखना है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ये हमें देखना है। अब ये जो बच्चों की है, ये की को जब हम क्लोज करेंगे तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब ये जो करंट है, ये करंट आई यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेगा। अब जैसे ये ए पॉइंट पे आएगा, ये जो करंट आई है, ये दो हिस्सों में बटेगा। इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। राइट, इतना समझ में आ गया। अब I1 इज द करंट पासिंग थ्रू P एंड I2 इज द करंट पासिंग थ्रू S। अब यहां से जो करंट जाएगा इसको हम कहेंगे I1, और यहां से जो करंट जाएगा इसको हम कहेंगे I2। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, दो करंट I1 गेट्स डिवाइडेड एट पॉइंट P। अब ये जो करंट I1 गया यहां पर गया, यहां पर ये करंट डिवाइड होगा दो हिस्सों में। एक बनेगा IG जो गैल्वेनोमीटर जाएगा। अब यहां पर जो करंट हो गया ये डिवाइड हो गया। अब यहां पर IG गया तो यहां पर बचेगा कौन, I1 माइनस IG बचने वाला है। राइट, तो IG क्या है, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। उसके बाद यहां से ये जो करंट बहेगा, ये क्या बहेगा, I1 माइनस IG। और ये जो करंट I1 है, यहां से करंट आ रहा है आपका IG और यहां से करंट आ रहा है I2। अब दोनों मिल जाएंगे और यहां पर कितना करंट मिलेगा, इस रजिस्टर की तरफ I2 प्लस IG। यहां पर कितना है, I1 माइनस IG। अब ये जो करंट है यहां से जाएगा I2 प्लस IG और यहां से जाएगा I1 माइनस IG। अब दोनों मिलेंगे और यहां पर करंट बनेगा वो I। तो I की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2। अब ये I1 प्लस I2 आया कैसे, तो यहां पर था I1 माइनस IG। क्या था, I1 माइनस IG। और यहां से क्या आया, I2 प्लस IG। तो यहां पर आएगा I2 प्लस IG। दोनों मिलके क्या बनेगा भाई, तो यहां पर IG मर गया तो ये आ गया I1 प्लस I2। ये कितना हो गया, ये हो गया I करंट। ठीक है, ये कितना करंट हो गया, ये हो गया I करंट। अभी हमें देखना है यहां पर लूप ABDA, ये लूप देखना है। अब बच्चों, कन्वेंशनल करंट जो है हमारा इधर से इधर जा रहा है, तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इससे इधर जा रहा है
और हम इसका साइन क्या लेते हैं, माइनस I1P। हमको पता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, उसके हिसाब से ये आएगा माइनस I1P। फिर यहां पर गया और यहां पर क्या होगा, IG इंटू जी हो जाएगा और उसके सामने साइन कौन सा आएगा, माइनस का। फिर यहां से गया, अब करंट तो इधर से बढ़ रहा है और हमारा लूप इस साइड से इस साइड में जा रहा है, तो यहां पर करंट क्या आएगा, प्लस I2S इज इक्वल टू 0। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हमारा वीडियो पहला वाला देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो हो गया बच्चों आपका लूप ए बी डी ए। अब नेक्स्ट लूप को देखते हैं, नेक्स्ट लूप कौन सा है, बी सी डी बी। अब यहां से करंट जो निकला यहां पर गया, बी से सी गया, डी से सी से डी गया और डी से आपका बी गया। अब यहां पर आप देखोगे करंट इस दिशा में बह रहा है, तो I1 माइनस IG की वैल्यू आएगी माइनस, और इनटू यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस Q है, तो ये हमने यहां पर Q लिख दिया। अब देखो करंट यहां से यहां पर जा रहा है और हमारे लूप का डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा प्लस, यहां पर क्या आएगा प्लस, ये आएगा I2 प्लस IG इंटू R हो जाएगा, ये हो गया R। अब यहां से यहां पर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है लूप में, और करंट कैसा बह रहा है, इस दिशा में, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू आएगी प्लस, राइट। तो ये क्या आएगा, IG इंटू जी, यहां से करंट क्या बह रहा है, तो यहां से IG करंट बह रहा है, तो ये आएगा IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो तीनों इक्वेशन अगर मिला दे तो हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका वर्किंग प्रिंसिपल। इसके जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करता है। अब बच्चों हमें एक स्पेशल केस देखनी है। वो स्पेशल केस क्या है, मान लेते हैं अगर ये P एक रेजिस्टेंस है, ये S एक रेजिस्टेंस है, ये Q एक रेजिस्टेंस है और R एक रेजिस्टेंस है। अगर यहां से ये बैलेंस हो तो यहां पर जो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहेगा, ठीक है। तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, अभी अभी हमने देखा। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, IG की वैल्यू हम 0 डाल देते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर IG की वैल्यू 0 डाल देते हैं, ये वैल्यू हो गई 0, इसको हमने यहां पर लिखा और इसको हमने यहां पर लिखा। अब ये जो है इसको इधर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, I2S इज इक्वल टू I1P, ये मिल जाएगा। इसको बोलेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 4। ये I2S इज इक्वल टू I1P, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब इसी तरह से ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। यहां पर IG की वैल्यू 0 डाल देंगे और यहां पर भी IG की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो ये क्या आएगा, माइनस I1Q ये हो जाएगा और यहां पर I2R हो जाएगा। अब ये भी वैल्यू हमारी 0 हो गई है, तो हमें ये इक्वेशन मिलता है माइनस I1Q प्लस I2R इज इक्वल टू 0, ये मिलता है। अब इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आएगा, I2R इज इक्वल टू I1Q इज इक्वल टू 5। अब हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं, ये चौथा इक्वेशन और ये पांचवा इक्वेशन। अब यहां पर ये हमें चौथा इक्वेशन मिला है, ये पांचवा इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये और ये मर जाएगा, ये और ये मर जाएगा, तो हमें क्या मिलता है, S बाय R इज इक्वल टू P बाय Q। उसी तरह से अगर हम देखें, इसको इधर लेके जाए और इसको इधर लेके जाए, तो हमें क्या मिलेगा, P बाय S इज इक्वल टू Q बाय R भी मिलेगा। उसी तरह से बच्चों अगर इसको हम R1 बोले, इसको R2 बोले, इसको अगर R3 बोले और इसको R4 बोले, तो हमें R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 ये एक मिलता है बैलेंस्ड। जो अगर हमारा रेजिस्टेंस है या गैल्वेनोमीटर बैलेंस है तो हमें ये एक फॉर्मूला मिलता है, इसके लिए बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन मिलती है, ठीक है। यहां पर P बाय S इज इक्वल टू Q बाय R लिखा है, या R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 ये भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो हमारे क्लास 11 में हुए हैं लेकिन शायद आपको नहीं पता है, तो उनको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है। तो इसका पहला टॉपिक है, जब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में हो तब, जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो तब। मान लेते हैं यहां पर ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2,
अब यहां से करंट इस दिशा में जा रहा है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव प्लेट है तो करंट इस दिशा में जा रहा है। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, R1 प्लस R2। जब आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, R1 प्लस R2। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर मान लेते हैं ये R1 है, इसकी वैल्यू है 5 ओहम, ये है R2, इसकी वैल्यू है 8 ओहम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 5 प्लस 8 कितना होता है, 13 ओहम का रेजिस्टेंस यहां पर इक्विवेलेंट होता है। अब बात करते हैं जब आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तब वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर आप देखोगे ये जो R1 है और R2 है, यहां पर दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है। तो यहां पर जो करंट बहेगा इस रेजिस्टेंस में, वो इस रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो यहां पर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, उसके लिए फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं। जैसे हमें यहां पर मिला है एक 10 ओहम का रेजिस्टेंस और यहां पर 10 ओहम का रेजिस्टेंस, तो दोनों का मिलके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो ये आएगा 1/10 प्लस 1/10। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना होता है 1/5। तो ये 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/5। इसका मतलब क्या हो गया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5। दोनों को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस कितना आएगा, 5 ओहम का आएगा। ठीक है, दोनों को मिलके दोनों की जगह पे अगर हम एक 5 ओहम का रेजिस्टेंस भी रख लेंगे तो वो वैसा ही काम करेगा जैसे ये दो 10 के रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहां पर एक न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको, ये हमको लिखा है यहां पर फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इतना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब यहां पर R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया 10/3, यानी कितना आ गया 3.33 ओहम का रेजिस्टेंस आ गया। अब ये तीनों की जगह पे ना हम एक ही रेजिस्टेंस रख सकते हैं 3.33 ओहम का। तो ये डायग्राम को हम फिर से निकालते हैं। तो ये हो गया बच्चों 10 ओहम का रेजिस्टेंस और ये हो गया 3.33 ओहम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जुड़ा है बैटरी से, इस तरह से ये बैटरी से जुड़ा है। अब दोनों कैसे हैं, सीरीज में है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 ओहम प्लस 3.33 ओहम, कितना होता है 13.33 ओहम रेजिस्टेंस होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी जगह पे एक रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए हमने रख लिया 13.33 ओहम का रेजिस्टेंस, तो वो सेम काम करेगा जितना कि ये 4 रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, उतना ही करंट बहेगा। कि 4 रेजिस्टेंस में से जितना करंट बहेगा उतना ही ये एक रेजिस्टेंस 13.33 ओहम के रेजिस्टेंस में बहेगा, ऐसा ये कह रहा है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब यहां पर बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने में। अब यहां पर 3 रेजिस्टेंस है, अभी अभी जैसे हमने देखा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका R इक्विवेलेंट आएगा 3.33, बराबर है। अभी अभी हमने निकाला था 3.33, बराबर है, यहां पर हमने निकाला था 3.33, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे एक रख लेंगे। ठीक है, मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं। तो ये आ गया आपका 10 ओहम का रेजिस्टेंस, उसके बाद ये एक 10 ओहम का रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके बाद ये एक 3.33 का रेजिस्टेंस और यहां पर उसके बाद एक 10 ओहम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहां पर आ गई आपकी बैटरी, राइट। अब हमें क्या करना है, ये चारों जो रेजिस्टेंस है उसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस रखना है, मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो जाएगा, प्लस 3.33। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा टोटल, तो ये आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3.33। तो ये कितना आ गया
तो ये आ गया 33.33। तो ये 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस की जगह पे अगर मान लो मैं इस सर्किट के अंदर एक ही रेजिस्टेंस रखूं 3.33 ओहम का, तो वो सेम काम करेगा क्योंकि ये 6 रेजिस्टेंस कर रहे हैं, सेम करंट बहेगा। ये जो 6 रेजिस्टेंस मिलकर जितना करंट बहेगा उतना ही ये अकेला करंट बहाएगा। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर एक रेजिस्टर। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फिगर को किस तरह से सॉल्व करना है आप देखिए। तो मैं यहां पर इसे ए पॉइंट दे देता हूं, इसे बी पॉइंट दे देता हूं, इसे सी पॉइंट दे देता हूं और इसे डी पॉइंट दे देता हूं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये ए पॉइंट लिख लेंगे, ये वाला मेरा ए पॉइंट है, ये वाला मेरा बी पॉइंट है, यहां पर एक सी पॉइंट है और यहां पर डी पॉइंट। अब ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, वो कितना है, वो है 10। बी से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो कितना है, 10 ओम। ठीक है, सी से डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको ऐसा जोड़ देंगे। उसके बाद ए से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो है 20 ओम का, राइट। और यहां पर क्या है, यहां पर बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, ए से डी। अब बच्चों ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो सबसे पहले हम सीरीज को करेंगे। 10 ओम प्लस 10 ओम कितना होता है, 20 ओम। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, 10 प्लस 10 कितना आ गया, 20 ओम आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों की जगह पे खाली एक 20 ओम का ओम लिख लेता हूं। तो ये जैसा है ए पॉइंट पे और सी पॉइंट के बीच में आपका 20 ओम का आ गया है। उसके बाद यहां पर ए से सी बोलो या ए से डी बोलो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहां पर एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है। अब मुझे क्या करना है, दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20। कितना आएगा, 2 अपॉन 20 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 1/10। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो ये आ गया 1/10। यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, तो वो आ गया 10। इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है और हमको बोला है इतने सारे रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनको पॉइंट आउट करते हैं। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। अब हमें यहाँ पर पॉइंट्स निकालना है। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है, ये मान लेते हैं डी पॉइंट है, ये मान लेते हैं ई पॉइंट है और ये मान। अब अगर आप देखोगे तो जो ए से एफ के बीच में लगी है आपकी बैटरी, ठीक है, ए से बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है। कितने ओम वाला है, तो 10 ओम का है, 10 ओम का रेजिस्टेंस। बी से सी के बीच में है 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। सी से डी के बीच में है 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब डी से ई के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। उसके बाद ई से एफ के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर बी से ई के बीच कितना है, तो वो है 10 ओम का, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है ये सीरीज में है, इनको मिला देंगे। 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम, अच्छा एक छूट गया ना, ये सॉरी बी से ई के बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम कितना होता है, 30 ओम। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इनकी जगह पे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होता है, 30 ओम का रेजिस्टेंस। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई फिगर बनाता हूँ, उसमें से ये क्या करता हूँ, उनकी जगह पे एक रेजिस्टेंस रखता हूँ। ये है ए से बी के बीच में कितना है, 10 ओम का। अब बी से ई के बीच में कितना है भाई, तो वो है
30 ओहम का रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। सॉरी, ये बी पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट, ठीक है, ये है ए पॉइंट। अब बी से अगर आप ई जाओ, कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, वो कितना है 20 ओहम का, और ई से एफ कितना है, तो ई से एफ है 10 ओहम का रेजिस्टेंस, और ये जुड़ा है आपका बैटरी से। अब बैटरी निकालते नहीं, अब यहां पर 20 ओम का और यहां पर 30 ओम का, दोनों कैसे हैं, दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इनका दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/RE इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 600, तो 1/RE कितना आ गया भाई, तो ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय 6, 0 0 मिला, 5 का 5 5 दूनी 10, तो 1/RE कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 1/12, यानी RE कितना आ गया, तो 12 ओम। तो मतलब इसकी जगह पे मैं एक 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो रख सकता हूं। तो ये डायग्राम फिर से निकालेंगे, ये है ए पॉइंट, यहां पर है आपका 10 ओम का, और यहां पर है आपका 12 ओम का, और फिर बाद में है 10 ओम, ठीक है, ये 12 ये 10, कितना होता है 10 20 30 और ये 32, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 32 ओम। तो पूरे सर्किट में मैं इतने सारे रेजिस्टेंस रखने की जगह पे अगर मान लेते हैं एक 32 ओम का रेजिस्टेंस भी रखता हूं, तो करंट सेम बहेगा जितना कि ये पूरे सर्किट में से करंट बहने वाला। ये समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये मान लेते हैं पॉइंट है ए, ये मान लेते हैं पॉइंट है बी, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी, और ये मान लेते हैं ई, और ये है अब ए और एफ एंड में है, तो मैं यहां पर ए इधर लिखूंगा, ठीक है, बी यहां पर लिखूंगा, सी यहां पर लिखूंगा, डी यहां पर लिखूंगा, ई यहां पर लिखूंगा, और एफ यहां पर लिखूंगा, और ए और एफ बैटरी से कनेक्ट है ऐसा समझ। अब ए से बी के बीच में कितने का रेजिस्टेंस है, तो वो है 10 का। बी से सी कितने का रेजिस्टेंस है, वो है 10 का। सी से डी कितने का रेजिस्टेंस है, वो है 10 का। डी से ई कुछ भी नहीं है तो खाली है। ई से एफ कितने का रेजिस्टेंस है, तो वो है 10 का, ठीक है। अब यहां पर बी से ई कितना जा रहा है भाई, बी से ई जा रहा है आपका 30 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 30 ओम का, और बी से डी कितने का जा रहा है 10 ओम का, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले बी और सी करके 10 और 10 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो हम ये डायग्राम को फिर से निकाल लेंगे, समझ में आ गया आपको 10 और 10 कितना होता है 20। तो ये डायग्राम फिर से निकाल लेते हैं। तो ये है 10 का, अब ये पॉइंट है ए का, ये पॉइंट है बी का, बी से डी कितना हो गया 20, ये हो गया डी, राइट। और डी और ई एक ही जगह पे है ऐसा समझ लेते हैं, क्योंकि बीच में तो कुछ है नहीं, तो सेम करंट बहेगा। अब यहां पर आ गया आपका 20 का नीचे में, ठीक है, और ऊपर में कितना है, तो ऊपर में है आपका 10 का, ठीक है। बी से डी 10 का है, फर्क 10 का है, ठीक है। और डी से ई तो कुछ नहीं है, आप डी लिखो या ई लिखो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं यहां पर ई लिख देता हूं। अब ई से एफ कितना है, तो है, और एफ किससे जुड़ा है, बैटरी से। अब ये 10 ओम 20 ओम 20 ओम, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कैसे है, पैरेलल में है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर 1/10 है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों को, तो ये क्या आएगा 2/20 हो जाएगा, ठीक है। 1/RE कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर में 20 लिख देता हूं, ये कितना आएगा 4/20, 4 1 4 4 5 20, तो 1/RE कितना आ गया 1/5। तो RE कितना आ गया, तो RE आ गया 5, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं एक 5 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगा दूंगा, तो मेरी नई फिगर क्या बनेगी, तो ये है 10 का। अब ये तीनों की जगह पे मैं एक एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूं,
और उसके बाद ये 10 ओहम का है, ये है 10 ओहम का। 10 और 10 20 और 5 25। तो इसका पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 25 ओहम का। आई बात समझ में? इतना समझ गया, आगे बढ़े। अब यहां पर है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। एक चीज याद रखना है, हमने अभी अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का पढ़ा था, ठीक है। ये मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3 और इसको मान लेते हैं R4। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। कभी तो बच्चों ऐसी आपको डायग्राम दिखे व्हीटस्टोन, सबसे पहले इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, इसको R3 दे दो और इसको R4 दे दो, और R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 कर लो। तो ये कितना आएगा? R1 है 20, R2 है 10, R3 है 4, R4 है 2। ये कितना आ गया? 2 इधर आया, 2 1 2, 2 2 4। तो ये कितना आ गया? 2:2 2 का यानी 1:2 1 का। यानी यहां पर क्या है, तो जितना इस साइड में है उसका रेशो और इसका एक का रेशो सेम है। मतलब क्या होता है, याद रखना, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर से कोई भी करंट नहीं बहेगा, तो हम इसको अगर गायब भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। अगर हमारे डायग्राम निकालनी है तो यहां पर इसको गायब भी कर देंगे तो चलेगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको गायब कर देते हैं, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। अब बच्चों यहां पर ये जो है R1 और R3, ये क्या है, तो ये सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, और ये वाला पैरेलल में है, ठीक है। तो इसको अगर मैं A बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं और इसको D बोलूं, तो डायग्राम कैसे बनेगी भाई? तो A से B, B से C, ठीक है, इस तरह से बनेगी। अब यहां पर ये एक रेजिस्टेंस है यहां पर 20 ओम का, और B से C यहां पर क्या बन रहा है? 4 ओम का बन रहा है। उसी तरह से यहां पर ये दूसरा गया A से D, ठीक है, A से D कितना है? 10 ओम का, और D से C, ठीक है, ये कितना है? 2 ओम का। और यहां पर बैटरी लगी है ऐसा मान लेता है। अब 20 और 4 कितना होता है बच्चों? दोनों की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लगा लेंगे, कितने का? 24 ओम का। और 10 और 2 कितना होता है यहां पर? उसकी जगह पे हम लगा लेंगे 12 ओम, ठीक है, ये 12 ओम का। अब हमें क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये कितना आएगा? तो 1 बाय RE इज इक्वल टू 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 12। तो ये कितना आता है बच्चों? तो यहाँ पर 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 12 इंटू 24 कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 36 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 24। बारी के बार 12 36, ठीक है, 8 24। तो ये कितना आया? 1 बाय RE कितना आ रहा है? 1 बाय 8। तो RE कितना आ गया? 8 ओम आ गया। तो ये जो पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 8 ओम। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर MCQ नंबर 12 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है MCQ नंबर 12। इन द सर्किट गिवन बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट X एंड Y। तो ये जो X और Y पॉइंट है इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है ये हमको निकालना है, राइट। अब बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, या ये जो पूरा ब्रिज है ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहां पर इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3 और इसको बोलेंगे R4। अगर मान लेते R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 है, तो ये जो हमारा व्हीटस्टोन है ये बैलेंस और यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। तो हम यहां पर करते हैं R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, ठीक है। अब R1 कितना है? तो R1 है 3 ओम, R2 कितना है? 5 ओम, R3 कितना है? 6 ओम, और R4 कितना है? 10 ओम। अब 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब यहां पर भी 3/5 है, यहां पर भी 3/5 है। मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस है
और यहां से कोई करंट नहीं बह रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो इन दोनों का आएगा 8 ओहम और इन दोनों का कितना आएगा, इन दोनों का आएगा 15 ओहम। ठीक है, अब ये जो दोनों है ये कैसे हैं, तो ये पैरेलल में है। ठीक है, ये कैसे हैं, तो ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने का कारण इनका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज कर निकालना है तो 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/15 ये करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 8 करेंगे। 15 प्लस 8 है ना, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर 6 है ना, तो यहां पर 9 आएगा। ठीक है, मैंने गलती से 8 लिख दिया। ठीक है, ये बच्चों 9 आएगा, 6 प्लस 3 9, तो ये भी कितना आएगा भाई, तो ये भी आएगा आपका 9 और 9 और 15 प्लस 9 कितना आता है, तो ये आता है 24 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 9, तो यहां पर कितना आएगा, 3 1 13 8 त्रिक 24, ठीक है, 3 त्रिक 9, तो ये कितना आता है, ये आता है 8/45। तो 1 अपॉन आर कितना आया, 8/45, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई 45/8 आ गई है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स। तो ये जो रेजिस्टेंस एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमको बोला गया है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर बी और डी के बीच में, ये जो डी है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 बोला है, यानी यहां पर अगर मैं कोई रेजिस्टेंस या वायर भी लगा दूं तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसा इसका कहना है। अब हमको ये जो x है ये x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये जो है ये है 15 और ये 6, ये कैसा है, ये है सीरीज में, तो दोनों की जगह पे मैं एक रेजिस्टेंस लूंगा वो है 21, और ये जो है ये और ये कैसा है, तो ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/6 यानी कितना आ गया 1/3। तो आर ई कितना आ गया बच्चों, तो 3 ओहम आ गया। एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और दोनों के वैल्यू सेम है, तो दोनों की जगह पे जब हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू ये दोनों रेजिस्टेंस के आधी आ जाएगी, यानी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया 3। उसी तरह से बच्चों यहां पर ये दो 4 ओहम का रेजिस्टर है, उसकी जगह पे कितना आएगा 2 ओहम। अब हम क्या करते हैं, ये जो डायग्राम है इसको फिर से बनाते हैं। यहां पर बच्चों एक रेजिस्टेंस लगा है, ये कितना है 21 ओहम का, और यहां पर 15 16 17 18 ये कितना है, ये आ गया 18 ओहम का। इसकी जगह पे 4 और 2 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये 18 कैसे आया, यहां पर 15 और यहां पर 3, 15 और 3 18 आ गया। अब ये जो है इसको हम, ये पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं, बोलो बच्चों वाई। ठीक है, अब चूंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 0, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये जो पूरा को पूरा नेटवर्क है ये कैसा है, बैलेंस। तो हम ऐसे लिखेंगे बैलेंस कंडीशन के हिसाब से 21/18 इज इक्वल टू y/6। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 3, 7 3 21, तो ये जो पूरे सिस्टम की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 7, यानी पूरी की जगह पे अगर 7 ओहम का रेजिस्टेंस भी मैं लगा देता हूं तो भी हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। अब बच्चों ये फिगर को हम फिर से, इतनी फिगर को फिर से निकालते हैं। ये है x, ये है 8 ओहम का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है 3 ओहम का रेजिस्टेंस, बराबर है। अब ये जो पूरा सिस्टम हो गया ये कितना है 7 ओहम, ठीक है, उसमें से अगर ये 3 ओहम को छोड़ दिया, ये पैरेलल में है और यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये एक सीरीज में आएगा, तो इसकी खाली वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 7 में से 3 गया, कितनी आएगी 4 आएगी।
अब यहां पर अगर हम बच्चों देखें, ये कैसा है पैरेलल, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का। तो हम निकालते हैं 1/4 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/8 आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 8x। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया भाई, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 8 ओहम। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 ओहम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो सी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 रेजिस्टेंस आर अरेंज टू फॉर्म अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहां पर ये 8 का रेजिस्टेंस लगा है, ये लगा है 12 का, ये लगा है 6 का, और ये लगा है 27 का। अब हमको क्या बोला है, द रेजिस्टेंस शुड बी शंटेड अक्रॉस द 27 रेजिस्टेंस सो दैट द ब्रिज इज बैलेंस। अब ये जो है इसको बैलेंस नहीं है, तो यहां पर ऐसा रेजिस्टेंस लगाना है तो कि हमारा जो ब्रिज हो जाए वो कैसा हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब बच्चों यहां पर बैलेंस होने की कंडीशन क्या है, तो 8/12 इज इक्वल टू 6/27। अब यहां पर करते हैं 4 2 जा 8, 4 त्रिक 12, 3 दूने 6, ठीक है, सॉरी 9 त्रिक 27। अब ये क्या आ रहा है 2/3 इज इक्वल टू 2/9। अगर इसका इक्विवेलेंट आ रहा है 2/3, तो इसका भी इक्विवेलेंट आना चाहिए था अपना 2/9। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जगह पे इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/9 आएगा। कितना आएगा 1/9। तो हमें इसके पैरेलल में कौन सा लगाना पड़ेगा 1/x, और ये ओरिजिनल कितना है, तो वो है 1/27। आई बात समझ में, ठीक है। ये कितना है 1/9 इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा 27 प्लस एक्स इंटू 27x। तो ये कितना आएगा 9 त्रिक 27, ये कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 27 प्लस एक्स। तो ये आ गया कितना आ गया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। ये कितना गया 27 इज सॉरी 2x इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13.5 ओहम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो यहां पर ये 14 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज। तो जो ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है, इनके बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्लो होगा, ये हमें पूछा गया है। अब बच्चों ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको हम नाम दे देंगे बी, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे सी, इसको हम नाम दे देंगे डी, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे। करंट कहां से फ्लो हो रहा है, ए से और बी से। तो ए पॉइंट हम यहां पर निकाल लेंगे और बी पॉइंट हम यहां पर निकाल लेंगे, राइट। अब सी पॉइंट हम यहां पर निकाल लेंगे, डी पॉइंट हम यहां पर निकाल लेंगे। अब बच्चों ए से डी कितना आ रहा है, तो 2 ओहम का रेजिस्टेंस आ रहा है इस तरह से। ये आ गया 2 ओहम का रेजिस्टेंस, ये निकल गया। उसके बाद ए से सी कितना है 4 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो ये आ गया आपका 4 ओहम का रेजिस्टेंस, ये भी निकल गया। अब डी से सी कितना है 10 ओहम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10 ओहम का रेजिस्टेंस, ये भी निकल गया। सी से बी 8 ओहम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आ गया 8 ओहम का रेजिस्टेंस, राइट, ये भी निकल गया। अब डी से बी या बी से डी बोलो कितना है, तो 4 ओहम का रेजिस्टेंस है, ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है। अगर ये बैलेंस है तो ये रेजिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलो देखते हैं, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3, इसको बोलेंगे R4। तो ये क्या आएगा R1 बाय R2
इज इक्वल टू R3 बाय R4। R1 कितना है 4, R2 कितना है 2, R3 कितना है 8, R4 कितना है 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये कितना आ गया 2:2, 2 का रेशो आ रहा है। मतलब ये जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं, क्योंकि यहां से करंट नहीं बनेगा। अब बच्चों हमको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये कैसा है, ये सीरीज में है, तो 8 और 4 सीरीज में क्या होता है, ये होता है 12, और ये कितना है 4 और 2 कितना है 6। अब हम इसके इक्विवेलेंट एक फिगर बना लेंगे। यहां पर ये लगा है बच्चों एक 12 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे में कितना लगा है 6 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से हमने एक फिगर बना ली, राइट। अब हमें क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो 1/Re इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 कितना आ गया 6 प्लस 12 डिवाइड 12 छकम 72, ये कितना आ गया 18/72, ठीक है। 9 दूनी 9 दूनी 18, 9 6 9 9 9 9 9 8 72, ठीक है। 2 1 2 2 4 8 कितना आ गया 1/Re कितना आ गया, ये आ गया 1/4। मतलब Re की वैल्यू कितनी आ गई, तो Re की वैल्यू आ गई 4। तो यहां पर कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये रहेगा 4 ओम का। तो बच्चों यहां पर आपका 15वां क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब करते हैं बच्चों 16वां क्वेश्चन। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिख रही है। तो 13 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस R ओम are connected between the circuit as shown in figure below. The effective resistance between A और B, तो A और B के बीच में क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ये हमको पूछा है। तो बच्चों ये जो है ये R है, ये भी R है, तो ये कितना है, ये R और R 2R हो जाएगा। अब ये जो है ये वाला और ये वाला कैसा है, पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1/Re इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R कितना आएगा, R प्लस 2R डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर, तो कितना आ गया 3R डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर। R से R मर गया, 1/Re कितना आ गया 3/2R आ गया। यानी Re की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो 2R/3 आ गई। तो Re की वैल्यू कितनी आ गई 2R/3। अब यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बहेगा 2R/3, उसी तरह से यहां से कितना बहेगा 2R/3, यहां से भी बहेगा 2R/3, और यहां से भी बहेगा 2R/3। तो मैं क्या करता हूं, एक कॉमन फिगर निकाल लेता हूं। ये मान लेते हैं एक फिगर है 2R/3 की, ठीक है। यहां पर भी है 2R/3, यहां से भी बहेगा 2R/3, और यहां से भी बहेगा, सॉरी यहां से भी बहेगा 2R/3, और बीच में क्या है R रेजिस्टेंस। अब अगर आप देखोगे, इसको R1 बोलोगे, इसको R2 बोलोगे, इसको R3 बोलोगे, और इसको R4 बोलोगे, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, यानी 2R/3 डिवाइडेड बाय 2R/3 इज इक्वल टू 2R/3 डिवाइडेड बाय 2R/3। अब आप देखोगे कि इनका रेशो क्या आ रहा है, 1:1 का रेशो आ रहा है, रेशो सेम है, मतलब ये जो R है यहां से कोई करंट बह नहीं रहा। अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको इसका सीरीज में करना है और इसका सीरीज में करना है, ठीक है। उसके बाद इनको पैरेलल में चेक करना है कि इनमें से कितना करंट बहेगा। अब हम करते हैं, यहां पर सबसे पहले इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका जितना आएगा उतना ही इसका भी आएगा, क्योंकि कैसा है ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो यहां पर इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा ऊपर वाले का, तो वो आएगा 2R/3 प्लस 2R/3, तो कितना आ रहा है 4R/3। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आ गया 4R/3, इसका कितना आएगा 4R/3। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो ये कितना आ गया भाई, तो 1/4R/3 प्लस 1/4R/3, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो ये गया 3/4R प्लस 3/4R, कितना आता है 6/4R आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना आएगा
1/R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 3/2R आ रहा है। मतलब इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा 2R/3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो बच्चों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन व्हीटस्टोन नेटवर्क 2 ओहम, Q इज इक्वल टू 2 ओहम, R इज इक्वल टू 2 ओहम, S इज इक्वल टू 3 ओहम। द रेजिस्टेंस विद विच द S इज टू बी शंटेड इन ऑर्डर दैट ब्रिज में बी बैलेंस। तो यहां पर जो S है, तो S को किस तरह से रखना है रेजिस्टेंस, तो कि जो ब्रिज हो वहां पर वो बैलेंस हो, यानी S के में एक एडिशनल पैरेलली हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर ये आ गया आपका 2 ओहम का रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे P, ठीक है। ये आ गया Q, ठीक है, ये भी 2 ओहम का रेजिस्टेंस। ये है R, ये भी 2 ओहम का रेजिस्टेंस। और ये है S, ये भी 3 ओहम का रेजिस्टेंस। अब बच्चों ये तो बैलेंस नहीं है, हमको दिख रहा है, ठीक है। तो 2/2 इज इक्वल टू 2/3 हो रहा है। अब बच्चों ये जो है इसको मान लेता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर 2 1 2 2 2 3। अब मान लेते हैं यहां पर इसकी जगह पे कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, तो यहां पर हम इसको फिर से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहां पर ये जो बैलेंस कंडीशन है इसको लिख लेते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मान लेते हैं कोई R रेजिस्टेंस चाहिए, वो R रेजिस्टेंस इसको बैलेंस करेगा। तो R कितना आएगा भाई, तो R आ जाएगा, इसको आएगा 2, इधर आएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आता है, R की वैल्यू कितनी आती है 2, R की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट हमें कितना चाहिए, 2 ओहम का रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन यहां पर 3 ओहम का रेजिस्टेंस है। तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा क्या कि वो 2 ओहम बन जाए, 3 ओहम की जगह पे 2 ओहम आ जाए। तो ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस यहां पर ऐड करना पड़ेगा कि वो 3 ओहम का 2 ओहम आ जाए, ये हम देखते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, तो ये 2 आ गया। तो यहां पर 1/R इक्विवेलेंट फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। 1/x प्लस 1/3 ये लिख लेंगे। अब R इक्विवेलेंट कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इज 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 2x, ठीक है। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6। तो x कितना आ गया, x आ गया 6। तो कितना लगाना पड़ेगा, तो हमें 6 ओहम का लगाना पड़ेगा ताकि जो हमारा ब्रिज जो हो वो बैलेंस हो जाए। तो यहां पर हम और एक एडिशनल 6 ओहम का रेजिस्टेंस लगा देंगे ताकि ये जो बैलेंस हो जाए, हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो जाए। तो यहां पर ये 17वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों हम करते हैं 18वां क्वेश्चन, शायद से मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद भी एक है, ठीक है। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन व्हीटस्टोन ब्रिज द रेजिस्टेंस इन 4 आर्म आर 10 ओहम 10 ओहम 10 ओहम एंड 20 ओहम। टू मेक द ब्रिज बैलेंस द रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस 20 ब्रिज। तो ब्रिज को बैलेंस करना है तो 20 ओहम के अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये हमको पूछा गया है। जैसे यहां पर हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, इसको बोलेंगे 10 ओहम का। यहां पर ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसको बोलेंगे 10 ओहम का। यहां पर तीसरा रेजिस्टेंस है, इसको बोलेंगे 10 ओहम का, ठीक है। इसको यहां पर चौथा रेजिस्टेंस बोलेंगे, इसको 20 ओहम का। अब हमें यहां पर कोई एक्स रेजिस्टेंस लगाना है ताकि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाए वो कैसा हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये बैलेंस तो है नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका ये हम निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले इसको हम बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3 और जो इक्विवेलेंट रहेगा उसको बोलेंगे R4। R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 10,
R3 की वैल्यू कितनी है 10 और R4 की वैल्यू हम R लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई, तो R की वैल्यू आएगी 10 ओहम की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर 10 ओहम का होना चाहिए, और वो होने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना है ये हम निकालेंगे। तब अब ये क्या आएगा 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सीरीज में लगने वाला, सॉरी पैरेलल में लगने वाला है, तो उसका क्या फॉर्मूला आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/x, ये लिख देंगे। अब इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 10 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/x। तो ये कितना आता है 1/10 इज इक्वल टू x प्लस 20 इज इक्वल टू 20x। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये कितना आ गया 2x इज इक्वल टू x प्लस 20 हो गया। तो 2x माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 20। तो हमें यहां पर और एक 20 ओहम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि हमारा जो नेटवर्क हो वो बैलेंस हो जाए। तो यहां पर आपका 18वां क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलो करते हैं बच्चों 19वां क्वेश्चन। तो ये क्या है, 5 रेजिस्टेंस आर गिवन वैल्यू आर कनेक्टेड टुगेदर, द करंट इन आर्म बीडी। तो बीडी आर्म में कितना करंट बहेगा। अब अगर बच्चों देखोगे यहां पर आर है, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है और यहां पर भी आर है। मतलब ये कैसा है बच्चों, अगर इसको मैं R1 बोलूं, इसको R2 बोलूं, इसको R3 बोलूं और इसको R4 बोलूं, अगर ये R1 बाय R2 की वैल्यू और R3 बाय R4 की वैल्यू अगर सेम हो तो ये कैसा हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। यानी R बाय R की वैल्यू और ये R बाय R की वैल्यू कितनी आ गई 1 इज इक्वल टू 1 आ गई। अगर ये सेम आ गई तो ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे बैलेंस है। और ये बैलेंस भी है, मतलब यहां से करंट कोई फ्लो नहीं होने वाला। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 0 ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो करंट बीडी कितना आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों यहां पर आज का हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।